नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। कई बार बड़ी पार्टियों के नेता भी कुछ ऐसे काम करते हैं या कुछ ऐसी हरकतें करते हैं जिससे ये लगता नहीं कि ये बड़ी पार्टियों के बड़े नेता हैं। नेता बड़े हों या ना हो, लेकिन कम से कम इसका ख्याल रखना चाहिए कि पार्टी तो बड़ी है। हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। सत्तारूढ़ पार्टी है और बड़ी पार्टी है। उस पार्टी का दावा है कि वो दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। उस पार्टी के एक नेता है, प्रवक्ता है गौरव भाटिया। हालांकि उस पार्टी के कई दूसरे प्रवक्ताओं ने भी इस तरह के बयान दिए, लेकिन हम गौरव भाटिया की करते हैं क्योंकि उन्होंने पार्टी मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात उन्होंने कही और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस किस पर थी? प्रेस कॉन्फ्रेंस इस बात पर थी जो प्रियंका गांधी ने परसों अपना वायनाड से नामांकन दाखिल किया था। उस नामांकन को लेकर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो इससे तो ये पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा प्रियंका गांधी को लेकर एक चाहे कहिए कि आतंकित रहते हैं, भयभीत रहते हैं। क्योंकि एक नेता उपचुनाव में नामांकन कर रहा है, उसके नामांकन में वो खामियां निकाल रहे हैं। और प्रियंका गांधी पिछले 5 साल 6 साल से राजनीतिक जीवन में है। कांग्रेस पार्टी की वो राष्ट्रीय महासचिव हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश की प्रभारी रही हैं, उत्तर प्रदेश में लगातार सक्रिय रही हैं और राजनीतिक सक्रियता वैसे भी पहले से उनकी रही है। लेकिन उनके नामांकन की जो घटना है उस पर बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा क्या, आरोप क्या लगाया उसमें कि प्रियंका गांधी के नामांकन में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे साहब दरवाजे के पीछे से झांक रहे हैं और अंदर प्रियंका गांधी के साथ उनके परिवार के लोग बैठे हुए हैं नामांकन के दौरान। कई दूसरे नेताओं ने भी। अच्छा, ये क्या हुआ कि जब उन्होंने प्रियंका गांधी ने परसों जब नामांकन किया है, ये बुधवार को, तो उससे पहले उन्होंने रोड शो किया। रोड शो में ज़बरदस्त भीड़ रही, सबने देखा वो। उसके बाद किस तरह से वहाँ के लोगों का उनको एक सम्मान और प्रेम मिल रहा था वो भी दिखाई पड़ा। तो ये तो अपनी लोकप्रियता होती है, नेता की भी होती है, पार्टी की भी होती है। राहुल गांधी 2 बार से वहाँ सांसद हो रहे थे। इस बार वहाँ से उन्होंने अपने सांसदी से इस्तीफा दे दिया है चूँकि 2 जगह से निर्वाचित हुए हैं। तो उनकी जगह पर अब प्रियंका गांधी को वहाँ से चुनाव लड़ाया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी लड़ा रही है। तो पूरे दिन पूरी रात इसका एक वीडियो की क्लिप्स का अध्ययन किया गया होगा भारतीय जनता पार्टी दफ्तर में और वहाँ से कुछ चीज़ें निकाली गई। सोचिए, सोच कर भी जो चीज़ें उन्होंने कही हैं उसको सोच कर भी कई बार हंसी आती है। ऐसी बचकानी हरकत, राष्ट्रीय पार्टी अपने मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, और कहाँ से कि पीछे खड़गे साहब जो रिटर्निंग ऑफिसर होते हैं, यानी डीएम, जो वायनाड की डीएम थी, उनके दफ्तर में वो अंदर घुस आने का प्रयास कर रहे हैं और वहाँ जो कर्मचारी होते हैं, गार्ड होते हैं, उन्होंने रोका। क्यों रोका वो अभी आपको हम बता रहे हैं। तो उस रोकने के दृश्य को और दरवाजे पर खड़े जो खड़गे साहब दिखाई पड़ रहे हैं उसकी वीडियो क्लिप कुछ सेकंड्स की जारी करके ये बताने की कोशिश की गई, बताया गया कि कैसे खड़गे साहब का अपमान किया जा रहा है। खड़गे साहब दलित हैं इसलिए उनका अपमान किया जा रहा है। ऐसे ही अपमान होता है कांग्रेस पार्टी में दलितों का, ऐसे ही अपमान होता है बुजुर्गों का। खैर, अब पहली बात तो ये कि कितना दलितों का सम्मान करती है, बुजुर्गों का सम्मान करती है, ये तो पार्टी जाने या फिर ये उनके विरोधी जाने, अलग बात है। लेकिन जिस मुद्दे पर ये सवाल उठाया जा रहा है उस घटना का जिक्र हम ज़रूर करना चाहेंगे। क्योंकि आपको पता है कि जब रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में जाते हैं नामांकन के लिए तो एक साथ 5 से ज़्यादा लोगों को अंदर जाने की अनुमति नहीं होती। तो पहले प्रियंका गांधी के साथ 5 लोग रहे, उसमें उनके पति रहे, उनका बेटा रहा है और 2 लोग और रहे, वहाँ के स्थानीय कुछ नेता रहे, तो 5 लोगों के साथ हो गई। तो पहले सेट का नामांकन उन्होंने दाखिल किया। और हुआ क्या, उससे पहले जब रोड शो हुआ फिर वहाँ सभा हो रही थी, लेकिन यहाँ टाइम 1 बजे का था नामांकन दाखिल करने का, लेकिन वहाँ पर देर हो रही थी।
तो सभा छोड़कर प्रियंका गांधी ने अपना भाषण खत्म किया और उसके कुछ देर बाद जब उन्होंने कहा कि अब टाइम हो रहा है, केसी वेणुगोपाल थे वहाँ पर, उन्होंने कहा कि अब टाइम हो रहा है तो अब आपको चलना पड़ेगा, तो वहाँ से जल्दी से भागकर वो आई। उनके साथ रॉबर्ट वाड्रा थे और उनके बेटे रेहान थे। तो ये सारे लोग 5 लोग वहाँ पर 4-5 लोग पहुँचे और इन लोगों ने नामांकन अपना दाखिल किया। बाकी के नेता, यहाँ तक कि सोनिया गांधी भी राहुल गांधी को और इनको मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर आ रहे थे वहाँ से, क्योंकि सभा स्थल से वहाँ तक आने में राहुल गांधी या प्रियंका गांधी जिस तेज़ी से चलेंगे तो सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे तो चल नहीं सकते। और दूसरी बात यह है कि सिर्फ 5 ही लोग एक साथ वहाँ रह सकते हैं। तो पहले जो लोग पहुँचे हुए थे वो परिवार के लोग थे, बाद में फिर खड़गे साहब बाहर थे, राहुल गांधी भी बाहर थे, वो भी बाद में आए, और सोनिया गांधी भी बाद में आई। तो प्रियंका गांधी ने खुद ही पूछा कि हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं साथ में, क्या हम उनको अंदर बुला सकते हैं? यहाँ से हम 2 लोगों को बाहर कर देंगे, अपने बेटे को और रॉबर्ट वाड्रा को, अपने पति को। तो रिटर्निंग ऑफिसर ने कहा कि हाँ, पहले सेट का नामांकन आप दाखिल कर दीजिए, उसके बाद आप खुद जाइए, दूसरे सेट के नामांकन में आप फिर चाहे जिसको आप लेकर आइए, बस 5 लोगों से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। और यही नियम होता है। यही कह के वहाँ के डीएम के ऑफिस के बाहर जो गार्ड खड़े होते हैं तो वो खड़गे साहब को अंदर नहीं आने दिए, और चूंकि उनकी ड्यूटी है, क्योंकि 5 से ज़्यादा लोगों की अनुमति नहीं थी, तो वो खड़े रहे, वहाँ पर इंतज़ार करते रहे। तो दूसरे सेट के नामांकन के दौरान वहाँ खड़गे साहब भी मौजूद थे। और इसके अलावा जब वहाँ पे जहाँ एक सारे लोग बैठे हुए थे, सबने वहाँ देखा कि किस तरह से सोनिया गांधी पीछे की सीट पर है, लेकिन आगे प्रियंका गांधी के साथ राहुल गांधी और खड़गे साहब दिखाई पड़ रहे हैं, लगातार दिखाई पड़ रहे हैं वहाँ, और सारी और अक्सर तमाम दूसरी जगहों पर भी। लेकिन इस चीज़ को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता दिल्ली मुख्यालय में, पार्टी के केंद्रीय मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, एक एक क्लिप का अध्ययन करके 2-3 सेकंड की क्लिप उसको लेकर आएंगे और उसको बताएंगे कि ये बहुत बड़ा अपमान कर दिया। ये कितनी बचकाना हरकत है। एक राष्ट्रीय पार्टी अब इस मुद्दे पर कि पूरे एक्शन को वो रिकॉर्ड कर रही है और उसकी 2-4 सेकंड की क्लिप्स को लेकर एक दूसरी राष्ट्रीय पार्टी के ऊपर ऐसे आरोप लगा रही है। उसको और कोई चीज़ नहीं दिखी। किन मुद्दों पर वायनाड में वो खुद चुनाव लड़ रही है, अपने कैंडिडेट को खड़ा कर रखा है, किस मुद्दे पर वो कांग्रेस पार्टी को घेरेगी, उस पर उनको बात करनी चाहिए, लेकिन इस पर बात कर रही है। अच्छा, चूँकि सारी चीज़ें फेक हैं, गलत हैं, इसलिए कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस पर ज़बरदस्त उन पर हमला किया है और फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप लगाया है। फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप 2 दिन पहले महाराष्ट्र में संजय राउत ने भी लगाया भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर, कि पार्टी के नेताओं ने, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने फर्जी खबरें फैला दी कि शिवसेना के नेता उद्धव ठाकरे गृहमंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं, संजय राउत अमित शाह से मिल रहे हैं, जबकि ऐसी कोई खबर नहीं है, न किसी के पास फ़ोन पर बात हुई, न कोई ऐसी योजना है। ये संजय राउत का कहना था। और अब ये फेक न्यूज़ फैलाने का आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के नेता। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की चीज़ें, क्या ये भी अब आलोचना का स्तर यहाँ तक आ जाएगा कि इस तरह की चीज़ों पर राष्ट्रीय पार्टियाँ राजनीति में एक दूसरे को घेरेंगी? एक इसका दूसरा पक्ष ये भी है कि मान लीजिए कि प्रियंका गांधी के साथ उनके केवल परिवार के लोग होते और ये लोग ना होते, तो क्या होता? तब तो फिर की परिवारवादी है, जो आरोप अभी भी लग रहे हैं, और ये सारी चीज़ें हैं कि उनके परिवार के अलावा कोई नहीं है, सिर्फ परिवार के लोग हैं। और परिवार के लोगों को अगर हटा देते, केवल और केवल मान लीजिए कि खड़गे साहब होते, कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता होते, राहुल गांधी और सोनिया गांधी बाहर खड़े होते, रॉबर्ट वाड्रा बाहर खड़े होते, उनका बेटा बाहर खड़ा होता, तो क्या होता? वैसे तो एक सामान्य शिष्टाचार है कि इस तरह का नामांकन करने कोई व्यक्ति जा रहा है तो परिवार के लोग होते ही हैं साथ में। ठीक है, अंदर जाने की मजबूरी है, 5 ही लोग जा सकते हैं, लेकिन बाहर खड़े रहते हैं या उस दौरान वहाँ पर बैठे रहेंगे, साथ में रहेंगे। सभी नेता करते हैं, वो भी नेता हैं, वो भी एक मनुष्य ही है। तो उस स्थिति में क्या होता? तब ये होता फिर यही पार्टी जो एक एक गतिविधि को ऑब्जर्व कर रही है और इस तरह के आरोप लगा रही, तो कहती देखो यहाँ पर तो पति को नहीं ले आए,
यहाँ पर तो ये नहीं आए, यहाँ पर ये नहीं आए, क्योंकि उसको तो कहना ही है। बहरहाल वायनाड में जो चुनाव हो रहे हैं 13 नवंबर को वहाँ मतदान होने हैं और 23 नवंबर को अब परिणाम वहाँ पर आ जाएंगे। कांग्रेस पार्टी को ये उम्मीद है, लगभग राहुल गांधी ने अभी जब आम चुनाव हुए थे लोकसभा के, तो उसमें उन्होंने 3.5 लाख से भी ज़्यादा वोट से करीब 3,64,000 से जीत हासिल की थी। कांग्रेस पार्टी के नेताओं को उम्मीद है, उनका दावा है कि उससे भी ज़्यादा मार्जिन से प्रियंका गांधी जीतेंगी। तो ये देखने वाली बात होगी कि जीत और हार किसकी होती है। लेकिन उस चुनाव में और नामांकन के साथ ही विरोध का जो स्तर दिखाई पड़ रहा है वो बहुत ही हास्यास्पद सा है। वो ठीक है, नहीं है, जैसा भी है, लेकिन बहुत हास्यास्पद है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।